थोड़ी बारिश आ रही है और मैंने साथ में कुछ छाता वगैरह भी नहीं लाया। चलो मैं दौड़ के जा रहा हूँ एक्चुअली। मिलते हैं अगले इसमें। हेलो एंड वेलकम टू ब्लॉग 3। तो अभी मैं जा रहा हूँ सिटी में, स्ट्रासबर्ग सिटी, और आपको थोड़ा सा ट्रैम भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है स्ट्रासबर्ग का ट्रैम। आई थिंक जब मैं कोई भी अभी ट्रिप ही ले रहा हूँ मैं एक छोटी सी पूरी सिटी के आसपास, तो मैं आपको पूरा वैसे दिखाई देता हूँ। आज संडे है, सो संडे को मैं जनरली ऑफ लेता हूँ। कभी कभार रहते कुछ काम, कुछ हमारे बिजनेस के जो क्लाइंट्स वगैरह है उनकी कुछ कभी कभी अर्जेंसी रहती है, बट नॉट ऑन ऑल संडेज ऑफ कोर्स। तो आज का संडे तो मैंने काफ़ी ऑफ लिया। सो नाउ आई एम हेडिंग टू द सिटी। ऑफ कोर्स थोड़ी सी मैं आइसक्रीम तो खाने ही वाला, बिकॉज आइसक्रीम इज़ माई फेवरेट डाइट। और उस हिसाब से मैं पूरा का पूरा जनरल में ट्रैम से प्रेफर करता हूँ कि जो भी मेन रूट्स है सिटी में जाने के और मेरे घर पे आने के भी, वो सब मेनली स्ट्रांगली कनेक्टेड है ट्रैम से ही। बसेस भी है, बट अभी मेरे इस रूट में एक्चुअली बसेस रहते नहीं इतने। और बसेस में वैसे भी आप लोगों ने काफ़ी जो भी लोग सारे इंडिया से है, नॉट एवरीवन हैज़ सीन ट्रैम। हमारे यहाँ पर कुछ 30-40 साल पहले तो ट्रैम हुआ करती थी, काफ़ी ज़्यादा मुंबई में भी थी, लेकिन अभी नहीं है। सो आई थिंक इस वजह से मैं एक्चुअली आपको ट्रैम की ज़्यादा फुटेज दिखाऊंगा आज, क्योंकि मैं ट्रैम से ट्रैवल करूँगा। सो या सी यू अहेड। अभी मैं आइसक्रीम खाने के लिए जाऊँगा, फिर उसके बाद सिटी में जाऊँगा। ओके, सी यू देन। आपको मैंने आई थिंक मेरे पहले ब्लॉग में बताया था कि नज़ारा काफ़ी बढ़िया है मेरे घर के आसपास। देखिए यहाँ पर भी देखिए, पूरा ग्रीनर ही सबसे ज़्यादा है। अब देखोगे तो ये अभी मैंने पहले वाला जो दिखाया था शॉट आपको, वहाँ तो पूरा खेती है। यहाँ पर भी इस साइड काफ़ी ज़्यादा खेती है। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल इन जनरल। आपको मैं ऐसे बीच में कुछ सीन्स दिखाते रहूँगा जहाँ मुझे लगता है कि ओके ये काफ़ी सारी अच्छी जगह है जो आपको ट्रैम से जाते वक्त दिखेंगी। और ये है ओशन सुपरमार्केट, जो मैंने आपको अभी मेरे पिछले व्लॉग में दिखाया था आपको। तो बाहर से अंदर से ऐसे चल के जाना पड़ता है, काफ़ी अंदर है वो। सो दैट्स हाउ बेसिकली इट इज़। अभी हम पहुँचे हैं प्लाज़ दे ला रिपब्लिक। तो ये काफ़ी प्यारी जगह है एक्चुअली। मेरे हिसाब से आई थिंक अगले वीकेंड वगैरह मैं सोचूंगा कि यहाँ पर आ जाऊँगा और आपको एक अच्छी खासी टूर दूँगा यहाँ की। यहाँ पर एक्चुअली काफ़ी सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज भी है, फिर यहाँ पर एक्चुअली थिएटर भी है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। इट्स एक्चुअली रियल सिटी सेंटर ऑफ स्ट्रासबर्ग मैं बोलूँगा, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा सुपर मार्केट्स वगैरह इस साइड पे नहीं है, वो सब एक्चुअली उस साइड पे है। बट लेकिन यहाँ पर काफ़ी रिलैक्सेशन की चीज़ें आप देखोगे। लोग पार्क में आए हैं, काफ़ी प्यारी जगह है। देखिए आप, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। और ऑफ कोर्स ये जगह भी फॉल में काफ़ी सुंदर दिखती है। एंड इवन आप अगर विंटर्स में भी कहेंगे तो विंटर्स में भी बहुत प्यारी दिखती है ये जगह। अगले हफ्ते में इस जगह का ही आपको टूर देने के लिए आ जाऊँगा। अब देखिए, ये जो कांच की बिल्डिंग दिख रही है ना आपको पूरी, सो ये पूरा यूरोपियन पार्लियामेंट है। तो मैं आपको अगले वाले स्टॉप पे मैं उतरने वाला हूँ और आपको मैं यही नज़ारा दिखाने वाला हूँ कि लाइक हाउ ब्यूटीफुल दिस एरिया इज़। इट्स वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल एंड काम प्लेसेस इन स्ट्रासबर्ग, जहाँ पर बैठ के सिर्फ नदी को देख सकते हैं। और एक साइड पे देखोगे तो ये पूरा यूरोपियन पार्लियामेंट है। जैसे काफ़ी सारे यूरोपियन पार्लियामेंट है। ये ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो इनका विंग है पार्लियामेंट का, इट इज़ लोकेटेड हियर इन स्ट्रासबर्ग। तो काफ़ी बार यहाँ पर फ्रेंच प्रेसिडेंट, फिर बेल्जियम के, पोलैंड के वगैरह पे काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस, डिप्लोमैट्स वगैरह यहाँ पर आते रहते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे डिसीजन मेकिंग के, क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग की जो प्रोसेस रहती है यूरोपियन यूनियन की ह्यूमन राइट्स कमीशन की, वो पूरी यहीं पे होती है। देखिए अभी मैं यहाँ से ही आपको पूरा नज़ारा दिखाने वाला हूँ कि हाउ इट इज़ लाइक। काफ़ी लोग ऐसे यहाँ पर बोट से खुद की बोट्स भी लेके आते हैं। दे ट्राई टू बेसिकली स्पेंड देयर वीकेंड इन दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ ऑल्सो। तो फाइनली हम लोग पहुँचे हैं यूरोपियन पार्लियामेंट।
अभी फ़िलहाल तो मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ। आई डोंट थिंक सो मुझे कभी अंदर से दिखाने के लिए वो अलाउ भी करेंगे, क्योंकि आई थिंक वो स्पेशल परमिशन भी लगती है, आपको करने देते हैं शूटिंग अंदर से। कि हम जब यूनिवर्सिटी हमने ज्वाइन किया था, वी वेर टेकन इनसाइड ऑफ द पार्लियामेंट फॉर द कंप्लीट रूल, और उसके बाद भी मैं एक कॉन्फ्रेंस के लिए सिलेक्ट हुआ था टू प्रेजेंट माई रिसर्च ऑन द यूरोप एंड डिफेंस एंड सिक्योरिटी। उस टाइम पे भी मैं अंदर तक गया था। वी हैड अ डिनर, वी हैड लंच, और काफ़ी लोगों से बातचीत हुई थी। इट्स अ रियली गुड एक्सपीरियंस। आपको एक पॉलिटिकल सिस्टम इंडिया के अलावा बाहर के देशों की कैसे रहती है, और स्पेशली यूरोपियन यूनियन की, मतलब यहाँ पर कैसे अभी काफ़ी सारे पार्ट्स है। लाइक यूरोपियन काउंसिल इज़ डिफरेंट, यूरोपियन कमीशन इज़ डिफरेंट। तो यूरोपियन कमीशन जो है, दैट इज़ द मेन आई वुड से एंटिटी जिसके अंडर ऑलमोस्ट आई थिंक मोर देन 25 कंट्रीज़ आर करंटली देयर। पहले यूके भी था, अभी यूके नहीं है यूरोपियन यूनियन में, सो इट्स नॉट अंडर द यूरोपियन कमीशन ऑल्सो नाउ। और दूसरा है यूरोपियन काउंसिल। सो यूरोपियन काउंसिल में ऐसे कि जो इनके बॉर्डर के जो कंट्रीज़ है, जैसे कि अल्बेनिया, पहले तो रशिया भी था। सो यूरोपियन आई थिंक काउंसिल के जो मेंबर्स है वह रशिया, अल्बेनिया वगैरह ये लोग भी थे। लेकिन आफ्टर द यूक्रेन वॉर दे वेर एक्चुअली बैंड फ्रॉम यूरोपियन काउंसिल। आई थिंक रशिया वॉज द ओनली वन हु वाज बैंड। अल्बेनिया के बारे में पता नहीं है मुझे इतना ज़्यादा अभी। थिंक लेट यू नो अबाउट दैट इन द नेक्स्ट सीरीज ऑफ एपिसोड्स। सो ऐसे है, तो काफ़ी सारे इनके विंग्स है यूरोपियन कमीशन का। ये जो मतलब यूरोपियन पार्लियामेंट है अभी, यहाँ पर तो ये ह्यूमन राइट्स कमीशन रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें होती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इस साइड पे एक्चुअली लेट मी जस्ट शो यू। तो आपको सामने ये वाली जो बिल्डिंग दिख रही है ना, एक छोटा सा आप लोग यूरोपियन फ्लैग भी दिखेगा आपको। ओके, ये जो फ्लैग्स है दो, सो ये बिल्डिंग है यूरोपियन काउंसिल की। ओके, सो यूरोपियन काउंसिल अलग है और ये यूरोपियन पार्लियामेंट है। ये यहाँ पर मतलब यूरोपियन कमीशन रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें होती है ह्यूमन राइट्स के वगैरह। मुझे भी पहले पता नहीं था कि इन जनरल इतना डिफरेंशिएशन रहता है। मुझे पहले से लगता था कि यार ठीक है, क्या यूरोपियन यूनियन ही तो है सब कुछ, बट नहीं, वैसा नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ें अलग अलग है। देयर आर क्वाइट अ लॉट ऑफ आई थिंक डिफरेंट थिंग्स, और उस बारे में अगर हम डेप्थ में जाने की कोशिश करें तो इट्स अ वेरी, आई थिंक एटलीस्ट मेरे लिए तो इट्स वेरी फैसिनेटिंग टू सी कि ऑलमोस्ट मोर देन 25 कंट्रीज डू नॉट हैव एनी बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस। आप लिटरली चल के, साइकिल से या फिर कार से, कैसे भी, ट्रेन से भी, विदाउट एनी वीज़ा जा सकते हो, जैसे कि आपका ही खुद का देश है, बस जगह अलग है या फिर नेबरहुड है, इस वजह से। इसके अलावा भी मेरे हिसाब से कि इट्स वेरी मच इंसाइटफुल एंड इंस्पिरेशन टू सी कि ये जो मैनेजमेंट होता है इन लोगों का, वो काफ़ी तगड़ा होता है व्हेन इट कम्स टू मैनेजिंग सो मेनी कम्युनिटीज़ अंडर वन रूफ। इट्स नॉट सो ईजी टू मैनेज। आपको तो पता ही है इंडिया में एक अभी जस्ट मैं एक्चुअली नोमैडिक इंडियन का एक पॉडकास्ट देख रहा था, एंड ही वाज टेलिंग दैट हम इंडियंस में एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिलेटेबिलिटी बहुत कम रहता है व्हेन इट कम्स टू इंडियंस। सो मैंने देखा है कि जेन्युइनली देखा है, एंड आई एग्री विद नोमैडिक इंडियन हु इज़ अ ट्रैवलर एक्चुअली। तो उन्होंने भी यही कहा था कि पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी लोगों में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंस रहता है, यू नो, कि भले उनके कुछ भी झगड़े हो अंदर, कुछ भी हो, दे ट्राई टू यूनाइट टुगेदर एंड जस्ट यू नो गो ऑन फाइट अगेंस्ट दैट थ्रेट। लेकिन इंडियंस का ये जो बॉन्डिंग है ना, ये इट्स बिट वेरी डिफरेंट। आई डोंट नो व्हाई, मुझे भी वो यहाँ पर ऐसे लगा। इट्स द सेम हियर। अभी काफ़ी सारे लोग हैं, इनमें भी काफ़ी सारे डिविजन्स है, बट व्हेन इट कम्स टू फ्रांस, व्हेन इट कम्स टू यूरोप, there is a certain level of unity, there is certain level of बोलते हैं ना, स्ट्रॉन्ग सेंस रहता है एक रिलेटेबिलिटी का। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। सैडली मुझे अभी थोड़ा उस साइड जाना पड़ेगा क्योंकि अभी थोड़ी बारिश आ रही है, और मैंने साथ में कुछ छाता वगैरह भी नहीं लाया क्योंकि सच में पता नहीं था कि बारिश आएगी। जैसे मैं घर से निकला, अचानक से मतलब क्लाउड कवर आ गया द मोमेंट आई सैट इन ट्रैम, एंड मैंने बोला चलो अभी चलते ही आगे देख लेते जो होता है। बट या देखिए ये क्या ब्यूटीफुल सीन है यार। मतलब मैं जब स्टूडेंट था
काफ़ी स्ट्रेस आता था, इंटर्नशिप नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिल रहा था। एंड ऑफ कोर्स लेटर ऑन आफ्टर डूइंग सर्टन लेवल ऑफ फ्रीलांसिंग वर्क, आई स्टार्टेड माय ओन कंपनी, थिंग्स बिकेम नाइस। लेकिन उस टाइम पे काफ़ी स्ट्रेसफुल था, तो मैं यहीं पे आता था। आई यूज्ड टू विजिट दिस प्लेस जस्ट टू सिट हियर एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल सीन, कि देख के बस है ना शांत बैठता था मैं। नथिंग, नो विश फॉर एनीथिंग, नथिंग, बस शांत बैठता था। और मैं अभी भी आता हूँ, हर वीकेंड आता हूँ, हर रोज़ नहीं आता, ये ऑफकोर्स काम बहुत रहता है, बट आई ट्राई टू एटलीस्ट विजिट हियर ऑन द वीकेंड्स, ताकि एक पीसफुल काम वाली एक वाइब आ जाए मुझे। चलो मैं दौड़ के जा रहा हूँ एक्चुअली। मिलते हैं अगले इसमें। ओके, तो फाइनली बारिश से बच के हम लोग निकले। काफ़ी ज़्यादा अचानक से बारिश होने लगी थी। सो नाउ वी आर हेडिंग टू द सिटी, और मैं रुका हूँ अभी ट्रैम के लिए। ऑलमोस्ट 5 मिनट या 3 मिनट बजे एक्चुअली ट्रैम के लिए। सो वंस द ट्रैम इज़ हियर, वी आर हेडिंग टू द सिटी। और यह एक बहुत खूबसूरत जगह है स्ट्रासबर्ग सिटी सेंटर की, जहाँ पर आसपास काफ़ी सारे छोटे छोटे मार्केट्स भी हैं, और वो भी जगह काफ़ी प्यारी लगती है क्रिसमस मार्केट या क्रिसमस के टाइम पर। वहाँ पर जो क्रिसमस मार्केट होता है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट। मतलब मैंने आपको जैसे बताया था कि पिछले ब्लॉग में, आई थिंक पहले ब्लॉग में, पिछले भाग में बताया नहीं मुझे, बट आई टोल्ड यू कि स्ट्रासबर्ग इज़ कॉल्ड द क्रिसमस कैपिटल ऑफ यूरोप। तो यहाँ पर जो क्रिसमस मार्केट होता है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट, इसीलिए क्योंकि सिर्फ एक मार्केट नहीं होता यहाँ पर स्ट्रासबर्ग में, 5 मार्केट्स होते हैं अलग अलग। सो सिटी सेंटर का एक अलग है, पेतित फ्रांस, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि फ्रेंच लोगों को जो इटालियन आर्मी ने जब इन्वेड किया था तब बंदी बना के रखा था, तो वो एरिया भी काफ़ी टूरिस्ट है, और वहाँ पर भी एक सेपरेट मार्केट होता है। तो अलग बेसिकली मार्केट्स है, और फिर खाने की वैरायटीज़ है जो आपको मिलती है यहाँ पर क्रिसमस के टाइम पर, जो क्रिसमस मार्केट्स में इट्स जस्ट अमेजिंग। मतलब मैं प्राग के भी क्रिसमस मार्केट में गया था, लेकिन फूड की जो वैरायटी है वो स्ट्रासबर्ग के क्रिसमस मार्केट में बहुत ज़्यादा मिलती है। आई मीन ओवर द ईयर्स आई थिंक काफ़ी ज़्यादा अभी उसका आई वुड से एक्सपेंशन भी हो गया है एक तरीके से, क्योंकि काफ़ी सारे स्टॉल्स आते हैं। अब देखोगे ही जब मैं दिसंबर में उसके ऊपर ब्लॉग करूँगा तब। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं प्लस क्लेवर, जो कि ये सिटी सेंटर है स्ट्रासबर्ग का। और मुझे तो आइसक्रीम की पड़ी है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। हफ्ते में एक ही तो चीट डे रहता है, और आइसक्रीम के अलावा तो मैं कुछ खाता नहीं दूसरा हूँ। सो ये है स्ट्रासबर्ग का सिटी सेंटर। देखिए काफ़ी प्यारा है, आप देख सकते हो ये फाउंटेन्स है, और उसके पीछे जो ऊपर वाला जो सबसे बड़ा सा पतला वाला जो आपको सा डोम जैसे दिख रहा है ऊपर, दैट्स कैथेड्रल। तो हम वहाँ पर जाने वाले हैं। बाकी तो यार समर में काफ़ी प्यारा नज़ारा लगता है, और विंटर में आप यहाँ पर चल नहीं पाओगे, क्योंकि इतनी तेज़ ठंड रहती है कि ओ माय गॉड, आप चल नहीं पाओगे यहाँ पर। इट्स वेरी टफ टू बेसिकली वॉक ओवर एट दिस प्लेस बैक देन। तो लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि क्रिसमस मार्केट जब रहते ना, तब ये नज़ारा बहुत बढ़िया रहता है यहाँ पर। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। मतलब वहाँ से लेके यहाँ ये पूरा पैक रहता है, ये सब फाउंटेन्स वगैरह भी बंद रहते हैं। और यहाँ पर एक एक्चुअली ये लोग ऐसे मार्बल की आई थिंक फर्सी लगा देते हैं, और उस पर पूरे शॉप्स खड़े रहते हैं। ये पूरे एरिया पे रहते हैं, लेकिन यहाँ पर भी लगाते हैं ये लोग। तो काफ़ी बड़ा रहता है मार्केट उस टाइम पे। एंड दिस प्लेस इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ बीच में क्रिसमस ट्री भी रहती है। आई थिंक ऑल ऑफ़ यू आर गोइंग टू एन्जॉय दैट क्रिसमस मार्केट ब्लॉग, क्योंकि मेरे खुद के काफ़ी सारे दोस्त हैं, उनके खुद के शॉप्स है। सो आई एम गोइंग टू डू अ नाइस काइंड ऑफ चिट चैट विद देम, और वो खुद आपको बताएंगे कि मतलब यहाँ पर कैसे रहता है उस टाइम पे। जैसे इंडिया में पता है ना आपको, मेला रहता है, तो इनका भी ये मेला रहता है, लेकिन हम इंडिया में कैसे मेला बहुत कम दिनों के लिए रहता है, 5 दिन 10 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, कभी कभी तो 3 दिन। क्रिसमस मार्केट यहाँ पर नवंबर के एंड से शुरू होता है ऑलमोस्ट। कभी कभी 20 नवंबर को होता है, कभी कभी 24 नवंबर को, डिपेंड्स ऑन ये सिटी के डेट्स कैसे रहते हैं। और वो चलता है ऑलमोस्ट 26 दिसंबर तक। तो ऐसा है।
और अभी तो मैं चाहता हूँ आइसक्रीम खरीदने और वहीं से आपको मिलता हूँ वापस। I'll start record. I'm going to record few videos over there near the cathedral. काफ़ी सुंदर जगह है. It is also one of the most beautiful places और वहाँ पर भी मैं आके काफ़ी बार बैठता था. यूरोपियन पार्लियामेंट की वो जगह और कैथेड्रल की ये जगह, ये दोनों जगह मैं आके काफ़ी बार अकेले बैठा हुआ करता था. अभी मैं आता हूँ, अकेले ही आता हूँ अभी, बट आई डोंट कम सो ऑफन नाउ क्योंकि काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ रहते हैं, ट्रैवल भी रहता है, तो कभी कभी मैं रहता भी नहीं स्ट्रासबर्ग में 10 दिन या 15 दिन. बट या whenever I have time in a month, I definitely do come here to recharge my soul in a way. So yeah, मिलते हैं अभी कुछ ही मिनटों में. तो अभी मैं आ गया हूँ कैथेड्रल की जगह पर. वहीं पर आइसक्रीम भी मिलता है लिटरली जस्ट उसके बगल में. So I'll switch you on the view of cathedral. देखिए, मैं आपको थोड़ा 0.5x में दिखाता हूँ ताकि आपको पूरा नज़ारा दिखे. इट्स वेरी ब्यूटीफुल. कितनी बार आप देख लो कैथेड्रल को, आपका मन नहीं भरेगा कभी. मैं यहाँ पर जब भी आता हूँ, अभी 9 साल हो गए, 9 साल में मैं जब भी आता हूँ यहाँ पर, आई स्टिल टेक द पिक्चर्स, आई स्टिल टेक अ लॉट ऑफ वीडियोज़. काफ़ी बार मन ही नहीं भरेगा आपका बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ वास्टनेस इट होल्ड्स. ओ माई गॉड. देखिए ये जो जगह है अमेरिनो आइसक्रीम, यहीं मैं जाने की कोशिश कर रहा था अमेरिनो में, लेकिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ है. आई थिंक कुछ तो शायद से फेस्टिवल था यहाँ पर, या आई थिंक म्यूज़िक फेस्टिवल जो था उसके कुछ छोटे छोटे इवेंट्स अभी भी हो रहे हैं यहाँ पर. आई बिलीव सो. सो या कैथेड्रल तो आप देख ही रहे हो राइट. इसके हिस्ट्री के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ मैं. आई कांट टेल इट ऑफ कोर्स इन लॉट मोर डिटेल, लेकिन आपको एक सरफेस लेवल पे तो हिस्ट्री बता देता हूँ इसकी, बोथ फ्रॉम कल्चरल एंगल्स, रिलीजियस एंगल्स, और बाकी जो डायनामिक्स है वॉर के वगैरह वो भी थोड़े बहुत बता दे सकता हूँ मैं आपको. देखिए हिस्ट्री से पहले है ना, आप पहले कैथेड्रल देख लीजिए. होली बॉय सिट्स यार, कितनी भी बार सच में देख लो इसको, मन नहीं भरेगा आपका. इट्स सो ह्यूज, सो ह्यूज. और आपको जूम करके भी दिखाता हूँ. इसका गॉथिक आर्किटेक्चर है. और यहीं पर अगस्त में लेज़र शो भी होता है. लेज़र शो काफ़ी बढ़िया रहता है. इट हैपन्स एवरी समर ओनली इन द मंथ ऑफ अगस्त. शायद से ये लोगों ने पिछले साल से जुलाई में शुरू किया था. सो आई डोंट नो, अगर अवेलेबल रहेगा तो मैं आपको अभी जुलाई में ही दिखा सकता हूँ. यस, कैसे लगा तो आपको ब्रीफ कैथेड्रल का टूर. देखिए काफ़ी भीड़ है अभी बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स वीकेंड और समर है. लेकिन मैं आपको कहूँगा कि सुबह अगर आप ऑलमोस्ट 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे भी अगर यहाँ पर आते हो, 7 बजे, 8 बजे भी, कोई नहीं दिखेगा आपको. इट्स ऑल वेरी काम. और मैं इसी समय पे आता था जब मैंने आपको बताया, जब मैं स्टूडेंट था, थोड़ा स्ट्रेसफुल रहता था जॉब इंटर्नशिप को लेकर. आई टू कम एट दैट टाइम और एट लेट नाइट, ऑलमोस्ट लाइक 10:30, 11 बजे या 11:30 बजे. बहुत ब्यूटीफुल रहता था फिर रात को भी. मैं आई थिंक आई ट्राई कि मैं आज रात को आके बस आपको ये नज़ारा दिखाऊँ कैसे दिखता है रात को भी. ये है कैथेड्रल के आसपास वाला एरिया. मतलब देखिए यहाँ पर ऐसे पेंटिंग के वगैरह शॉप्स रहते हैं. आप अगर आपके दोस्तों के साथ, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ आते हो, माँ बाप के साथ आते हो, तो आप यहाँ पर फैमिली पोर्ट्रेट्स वगैरह बना सकते हो. दे विल डू द लाइव पेंटिंग ओवर हियर. कैरिकेचर्स भी रहते हैं प्राइमरीली. और ये ऐसे सुवेनियर्स की शॉप है. मैं आपको बताऊंगा कि सुवेनियर के शॉप में थोड़ा केयरफुल रहिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महंगे भी देते हैं यहाँ पर. अगर आप सिसिल सेंटर में जाते हो तो थोड़े बहुत सस्ते भी मिल सकते हैं और अच्छे क्वालिटी के भी मिल सकते हैं. और खाना तो यहाँ पर खाइएगा ही मत. काफ़ी सारे छोटे छोटे जैसे बार्स है वहाँ पर उस साइड पे. लेकिन मैं आपको वही बोलूँगा कि यहाँ पर बिल्कुल भी खाना नहीं खाना.
थोड़े बहुत इस साइड पे कुछ लोकल फ्रेंच रेस्टोरेंट्स है, वो थोड़े बहुत अच्छे, बट द फूड ओवर हियर इन दिस रेस्टोरेंट्स नियर द कैथेड्रल इज़ very very commercialized. They do provide the French food, but उसकी टेस्ट वैसी नहीं होती in general. So yeah, please take care of it. और जब ये बन गया था, it was demolished. Half of it was demolished. अब आप देख सकते हो ये ऊपर वाला जो डोम है इसका, जैसा पॉइंटेड जो दिख रहा था, वो एक ही है. वो एक्चुअली दो थे. इस साइड पे भी था एक, ये मेरी जो उंगली दिख रही है ना आपको, ये वाला इस साइड पे भी था, लेकिन वो जब जल गया पूरी तरह से तो वो वाला साइड नीचे गिर गया. और ये भी बात है कि लुकिंग फ्रॉम द कल्चर एंड द रिलीजियस एस्पेक्ट, पहले ये प्रोटेस्टेंट था चर्च, देन इट बिकेम कैथलिक. सो फिर क्रिश्चियनिटी में भी आई थिंक तीन एक्चुअली डिविजन्स रहते हैं. तो उसमें पहले तो आई थिंक प्रोटेस्टेंट आता है, फिर उसके बाद कैथलिक, फिर ऑर्थोडॉक्स भी रहते हैं. ऑर्थोडॉक्स तो ज़्यादा ईस्टर्न यूरोप और रशिया के साइड रहते हैं. और इसके अलावा तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर भी काफ़ी सारा मतलब वॉर के टाइम पर सिचुएशन ऐसे भी थी कि बंद भी था बहुत बार कैथेड्रल, बिकॉज ऑफ कोर्स जब जर्मन आर्मी ने भी यहाँ पर इन्वेट किया था. तो स्ट्रासबुर्ग की सबसे खास बात बताता हूँ कि स्ट्रासबुर्ग के लिए 16 बार वॉर हुई थी जर्मनी और फ्रांस के बीच में. और 16 बार स्ट्रासबुर्ग मतलब जब भी फ्रांस जीतती थी तो फ्रांस में रहता था स्ट्रासबुर्ग, जब भी जर्मन जीतती थी तो जर्मनी में रहता था. आप देखोगे कि काफ़ी सारा जो आर्किटेक्चर है यहाँ पर, इट इज़ कम्प्लीटली मतलब थोड़ा जर्मन इन्फ्लुएंस है इसमें. सो आई थिंक वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर जब यहाँ पर आई थिंक हिटलर ने ही कब्ज़ा किया था. यस, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे उसी की आर्मी थी. सो क्या वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर जब हिटलर ने यहाँ पर कब्ज़ा किया था, सो उसके बाद से यहाँ पर काफ़ी जर्मन इन्फ्लुएंस हुआ. सो यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है अल्साशियन बोलते हैं उसके, इस रीजन को अल्सास बोलते हैं. सो अल्साशियन लैंग्वेज भी काफ़ी जर्मन से इन्फ्लुएंस है. दे डू अंडरस्टैंड रियली फ्रेंच इन अ गुड वे, बट वो थोड़ी जर्मन से इन्फ्लुएंस है. यहाँ का आर्किटेक्चर भी जर्मन इन्फ्लुएंस है. तो या इस सिटी के लिए 16 बार वॉर हुई है. 16 बार, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग. 16 बार इज़ अ लॉट एक्चुअली. तो काफ़ी सारा आपको मिलेगा यहाँ पर. आर्किटेक्चर जो है तो काफ़ी जर्मन इन्फ्लुएंस आर्किटेक्चर. इन्होंने कोई भी चीज़ जो जर्मन इन्फ्लुएंस थी वो तोड़ी नहीं, ये इन्होंने प्रिजर्व की. एंड दे स्टार्टेड बेसिकली allocating those buildings for French administration as a French administration offices, bureaucracy वगैरह इन चीज़ों के लिए. और यह कैथेड्रल की बात की जाए तो इन जनरल जैसे मैंने आपको बताया अभी कि इट वाज प्रीवियसली प्रोटेस्टेंट, फिर उसके बाद कैथलिक हुआ, उसके बाद बीच में काफ़ी वॉर के टाइम पे बंद भी था. एंड द अदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, अभी मैंने ये खुद में एक्सपीरियंस किया है तो मैं ये बोल सकता हूँ, बट आई डू नॉट एंडोर्स इट फॉर एनीवन एल्स. अगर आपका भी यहाँ आने के बाद एक्सपीरियंस हुआ तो आप देख सकते हैं. देखिए अभी समर है, यहाँ पर हवा ज़्यादा चलती नहीं, आपने देखा होगा हवा ज़्यादा नहीं चलती, ओके. लेकिन ये कैथेड्रल का जो एरिया है ना सर्कल में, ऐसा बोलते हैं उनका मतलब बिलीफ है क्रिश्चियन लोगों का, स्पेशली कैथलिक, कि ये कैथेड्रल के पूरे सराउंडिंग में, पूरे मतलब इसका जो भी पूरा सराउंडिंग है, इसके बाहर एक डेविल है. और वो डेविल की आवाज़ आपको सुनाई देती है आवाज़ के रूप में, हवा के रूप में. मतलब हवा ऐसी वूम 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 ऐसा, मतलब हर बार नहीं आएगा आपको आवाज़, वो बीच बीच में ही आता है. और हवा चलती भी नहीं, बाय द वे. दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. हवा चल नहीं रही है और आपको हवा का आवाज़ आ रहा है. सो मुझे तो 1-2 बार ऐसा फील हुआ था. द स्टोरी गोज़ लाइक दिस कि कैथेड्रल बनाया एंड द गॉड इज़ प्रोटेक्टिंग दिस कैथेड्रल ऑफ कोर्स, ताकि ये डेविल वहाँ अंदर नहीं जा पाए बेसिकली. सो ऐसा बोलते हैं. मे बी आई थिंक अगली बार जब हम अंदर जाएंगे कैथेड्रल के, तब मैं आपको और ज़्यादा डिटेल में बता सकता हूँ. और उसके अलावा इसका आर्किटेक्चर जो है वो गॉथिक ही ऑफ कोर्स, लेकिन उसके अलावा आई थिंक एज अ स्टूडेंट ऑफ जियोलॉजी, मतलब बैचलर्स मैंने जियोलॉजी में किया था, तो उस हिसाब से बता दो ये सैंडस्टोन का बना है पूरा.
और इसका जो बॉटम आर्किटेक्चर है ना, इट्स बेस्ड ऑन आई थिंक ऑन रिवर। तो आई थिंक रिवर जो है उसके ऊपर आई थिंक बड़े 2 ऐसे प्लैंक्स है वुडन के, उसके ऊपर आई थिंक पूरा फाउंडेशन स्टेबलाइज्ड है। आई थिंक मैं इतने टेक्निकली जानता नहीं हूँ उन चीज़ों को, लेकिन मैं आपको इतना लीड दे सकता हूँ कि जस्ट सर्च फॉर स्ट्रासबुर्ग कैथेड्रल्स आर्किटेक्चर, आपको मिल जाएगा कि वो एक नदी के नीचे काफ़ी सारे वुडन प्लैंक्स है और उससे बेसिकली काफ़ी सारा फाउंडेशन बना हुआ है इस कैथेड्रल का। सो इट्स अ ग्रेट थिंग, क्योंकि जनरली हमने फाउंडेशन हमेशा यही देखा है मॉडर्न टाइम्स में कि सीमेंट के बनते हैं, काफ़ी अंदर तक खोद देते हैं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी अलग चीज़ है। इतना बड़ा कैथेड्रल ऐसे ही बेसिकली आर्किटेक्चर पे बना हुआ है पूरी तरह से। तो ये था ब्रीफली आज का मेरा कैथेड्रल का छोटा सा टूर। आई थिंक मैं अंदर जाऊंगा कैथेड्रल के अगली बार, तो आपको मैं अंदर से भी एक टूर दूँगा। अंदर से काफ़ी ब्यूटीफुल, इट्स सो लवली। मतलब सुबह जब आपको कैथेड्रल के बाहर जब बैठते ना, वहाँ पर जो आपको एक शांति जो महसूस होती है, उसको 2 गुना कर दीजिए, वो अंदर महसूस होगी आपको कैथेड्रल के। इट्स वेरी पीसफुल इनसाइड। सो या अभी मैं देख रहा हूँ कि मुझे कुछ आइसक्रीम मिलता है या नहीं। लेट्स सी, मिला तो मैं उसका भी एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा एंड आई विल जस्ट अटैच इट हियर। अदरवाइज सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, और तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर, हैव अ गुड वीक अहेड, एंड ऑल्सो प्लीज़ लाइक, share, comment and subscribe to Life, Travel and Stories with Omkar Nikam. Bye.